हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन, एक और अमेजिंग व्हीकल। आज हम बात करने वाले हैं शानदार सी फोक्सवैगन टाइगून के बारे में। ये है इसका जीटी लाइन वेरिएंट जो कि काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं शानदार व्हीकल से एंड एक एक चीज़ की बात करेंगे इन डिटेल। सबसे पहले गाड़ी की चाबी में आपको फोक्सवैगन की बैजिंग मिल जाएगी। यहाँ पे आप देखोगे लॉक बटन, अनलॉक बटन, इससे बूट अनलॉक कर सकते हो एंड यहाँ पे मिल जाती है फ्लिप की। इसमें कुछ और शानदार फीचर्स भी आपको मिलते हैं। अनलॉक बटन को आप होल्ड करके रखोगे तो आपके मिरर्स ओपन हो जाएंगे एंड जो ड्राइवर वाला ग्लास है वो भी कम्प्लीटली नीचे आ जाएगा। सिमिलर वे में लॉक बटन को होल्ड करके रखोगे तो मिरर्स आपके फोल्ड हो जाएंगे एंड जो ड्राइवर वाला ग्लास है वो भी कम्प्लीटली क्लोज हो जाएगा। तो ये हो गया इसकी चाबी के बारे में। अब बात करते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की। सबसे पहले बात करते हैं इसके हेडलैम्प्स की। हेडलैम्प में सबसे पहले ऊपर आप देखोगे तो ये आपकी DRL हो जाएगी। प्रोजेक्टर एलईडी बेस्ड आपका हाई बीम लो बीम सेटअप दिया गया है। तो अभी लो बीम ऑन है, जैसे मैं हाई बीम ऑन करूंगा ये पार्ट आपका एडिशनली ग्लो हो जाता है एंड ये हो जाएगा आपका इंडिकेटर। सेंटर में फोक्सवैगन की बैजिंग मिल जाएगी। ग्लॉस ब्लैक में पूरी ग्रिल दी गई है। नीचे आप सब कुछ एलिमेंट्स देखोगे जो बाकी मॉडल्स में आपको क्रोम फिनिश में मिलते हैं टॉप लाइन वगैरह में, तो ये सब कुछ आपको ग्लॉस ब्लैक में देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे आपका हेलोजन बेस्ड फॉग लैम्प दिया गया है। टोइंग हुक आपका यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। तो ओवरऑल गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल कुछ आपको ऐसी मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं इसके इंजन की। ये हो जाता है आपका 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, प्रोड्यूस करता है 114 bhp एंड 178 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। बाकी बेसिक चीज़ें आपका जैसे कूलेंट बॉक्स हो जाएगा, वॉशर फ्लूइड का इनलेट वहाँ दिया गया है, बैटरी कनेक्शंस एंड फ्यूज बॉक्स वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इस गाड़ी के प्राइसिंग की। तो मैनुअल में 14.33 इसका एक्स शोरूम हो जाएगा एंड ऑटोमेटिक में 15.39 इसका एक्स शोरूम हो जाएगा। तो अगर आप फोक्सवैगन का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो यहाँ फोक्सवैगन जबलपुर विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएंगे। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बोनेट को क्लोज करते हैं एंड बाकी डिटेल्स पे मूव करते हैं। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ ग्लास एरिया मिल जाएगा जिसमें सेंसर्स मिल जाते हैं जो आपके ऑटोमेटिक हेडलैम्प से रिलेटेड हो जाएंगे। 2 वाइपर आपको दिए गए हैं एंड वॉशर्स आपके यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। अब बात करते हैं इसके टायर सेक्शन की। तो यहाँ पे आपको कंप्लीटली ग्लॉस ब्लैक में अलॉयज मिल जाएंगे। फोक्सवैगन की बैजिंग, 5 नट, अंदर आपको डिस्क ब्रेक, 2 एंड 5, 55 R17 17 इंचेस का आपको सेटअप मिल जाता है। 188 mm का ग्राउंड क्लियरेंस एंड रियर में हम देखेंगे तो रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाएंगे। 422 mm गाड़ी की लेंथ हो जाएगी। बाकी डायमेंशंस अभी आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहे होंगे। इसके बाद डोर पे देखोगे तो आप जीटी लाइन की बैजिंग मिल जाएगी। मिरर्स आपके ग्लॉस ब्लैक में दिए गए हैं। जैसे आप गाड़ी को अनलॉक करोगे ये ऑटोमेटिकली अनफोल्ड हो जाएंगे, जैसे आप लॉक करोगे तो ये फोल्ड हो जाएंगे। इंडिकेटर आपका यहाँ पे ही इंटीग्रेटेड है। इसी के साथ डोर हैंडल्स की बात करते हैं। तो डोर हैंडल्स में आपको ये डार्क क्रोम का सेटअप मिलने वाला है जिसमें रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है। सिमिलर वे में आपको रियर डोर हैंडल भी मिल जाएगा। बी पिलर कम्प्लीटली ब्लैक मैट में दिया गया है। रूफ रेल, सनरूफ एंड ये हो जाएगा आपका शार्क फिन एंटीना। इसी के साथ हम बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक की। 50 लीटर्स आपको कैपेसिटी मिल जाती है। 19.8 आपको मैनुअल में एंड 18.4 आपको ऑटोमेटिक में ARAI क्लेम मिलने वाला है, जो कि ऑब्वियसली वेरी करेगा जैसे भी आप इसको ड्राइव करते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो E5, E10 एंड अप टू E20 तक कंप्लाइंट ये सिस्टम आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया व्हीकल के साइड सेक्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके रियर सेक्शन की। सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे एक कनेक्टेड लाइट का सेटअप आपको कुछ इस तरीके का मिलने वाला है। मैं थोड़ी सी लाइट डिम करता हूँ तो विजिबिलिटी आपको काफ़ी बढ़िया मिलेगी। ऊपर हम देखेंगे तो आपका ये हाई माउंट स्टॉप लैंप हो जाएगा। जैसे आप ब्रेक प्रेस करोगे ये पार्ट आपका एडिशनली ग्लो हो जाता है। यहाँ पे डिफॉगर वाला ग्लास हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वाइपर। अब हम बात करते हैं इसके इंडिकेटर्स। आपको यहाँ H पे दिए गए हैं, दोनों तरफ आपको सिमिलर सेटअप दिया गया है। रिवर्स गियर में लगा के दिखाता हूँ तो रिवर्स गियर्स की लाइटिंग भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये देख पा रहे हैं जो लोअर पार्ट में इंडिकेटर के साथ दिया गया है वो आपकी रिवर्स गियर की लाइट है एंड जैसे आप ब्रेक प्रेस करते हो ये पार्ट भी आपका एडिशनली ग्लो हो जाता है दोनों तरफ। यहाँ पे आपको जीटी लाइन की बैजिंग मिल जाएगी। टाइगून की बैजिंग आपको ग्लॉस ब्लैक में यहाँ मिलने वाली है। रिवर्स पार्किंग कैमरा, 2 नंबर प्लेट वाली लाइट्स एंड बटन मिल जाएगी बूट ओपन करने के लिए। सबसे नीचे हम देखेंगे लोअर पार्ट बम्पर में तो 3 पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। दोनों साइड आपको रिफ्लेक्टर भी मिल जाते हैं एंड इस तरफ राइट एज में आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपका रियर फॉग लैम्प, जो मैं बताऊंगा आप किस तरीके से ऑन कर सकते हो। बाकी एक ग्लॉस ब्लैक इंसर्ट भी आपको लोअर बम्पर पे मिल जाता है। तो बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। बूट स्पेस आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। जैसे आप इसको प्रेस करोगे बहुत ही ईजिली ये ओपन हो जाता है। 2 हाइड्रोलिक स्ट्रट्स आपको मिलते हैं। रियर पार्सल ट्रे आपको मिलेगी एंड ये जो स्पेस आपको देखने के लिए मिल रहा है 385 लीटर्स का दिया गया है, जो कि आप इजीली एक्सटेंड कर सकते हो 60-40 वाली स्प्लिट को, सीट्स को फोल्ड करके। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है। ये है हमारा बॉडी कवर जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2000 रुपीज़ में आपको मिलने वाला है। यहाँ पे दिया गया है टायर इन्फ्लेटर, गार्बेज बैग एंड टिश्यू बॉक्स। तो ये सारी चीज़ें आप एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज कंपनी से ही ले सकते हो एंड इसमें और भी चीज़ें इंक्लूडेड है जो भी मैं अंदर जाके आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे हमको ये बूट लैम्प मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे इसकी स्टेपनी देखते हैं तो स्टेपनी कुछ इस तरीके की दी गई है। इसके साइज़ की बात करते हैं
तो 195 55 R15 15 इंचेस की आपको ये स्टेपनी मिलने वाली है। बाहर का टायर साइज हमने देखा था तो ये 17 इंचेस का मिलता है। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी चीज़ों पर मूव करते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड आप देखोगे गाड़ी इस कलर में काफ़ी बढ़िया लग रही है एंड ग्लॉस ब्लैक अलॉयज के साथ ये GT लाइन वेरिएंट काफ़ी शानदार लग रहा है। अब बात करते हैं इसके पैसेंजर डोर की। तो पैसेंजर डोर में भी आपको यहाँ पे ये रिक्वेस्ट सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा। एंड इंटीरियर्स की बात करते हैं तो इंटीरियर्स आपको GT लाइन में कम्प्लीटली ब्लैक में मिलते हैं। तो जितने भी ट्रिम्स हैं आपके सब कुछ ब्लैक में है। ये आपका सॉफ्ट टच लेदर में दिया गया है। यहाँ ये पियानो ब्लैक या ग्लॉस ब्लैक इंसर्ट दिया गया है। सिल्वर में लीवर दिया गया है डोर ओपन करने के लिए। पावर विंडोज, ग्रैब हैंडल, स्पीकर, बॉटल होल्डर के साथ आपको ये एडिशनल स्पेस यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस वाले मॉडल में आपको 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का सेटअप मिलने वाला है। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपका चार्जर वगैरह, केबल वगैरह, ये सब कुछ आप एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज वोक्सवैगन से ही ले सकते हो। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये आपके नेक पिलो लगे हुए हैं, तो ये भी आप एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज यहाँ कंपनी से ही ले सकते हो। तो यहाँ पे हेडरेस्ट आपके सेपरेट और एडजस्टेबल वाले मिल जाएंगे। सीट आपकी ब्लैक फैब्रिक में ही दी गई है, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो एंड में जो कॉर्नर है वहाँ पे आपको ये लेदर वाला एजेस मिलने वाली है। वाइट स्टिचिंग आपको मिल जाएगी एंड उसके बाद ये पूरी फैब्रिक वाली सीट आपको मिलेगी। यहाँ से इसका रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो। इस लीवर को यूज़ करके सीट को आगे पीछे कर सकते हो। तो ये हो गया इसका पैसेंजर डोर, पैसेंजर सीट के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके ड्राइवर डोर की एंड इसके कंप्लीट इंटीरियर्स की। उससे पहले एक बार फिर से स्पेशल थैंक्स टू फोक्सवैगन जबलपुर जिन्होंने हमको ये व्हीकल प्रोवाइड किया है। आपको फोक्सवैगन का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब मैं यहाँ बात करता हूँ इसमें जो नए एडिशंस आए हैं, ये थोड़ा टाइम पहले आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो कि हल्का सा टेंट दिख रहा है। तो ये आपके यूवी कट ग्लासेस आपको कंपनी से ही मिल जाते हैं। तो बाहर से आपको कोई भी फिल्म वगैरह या यूवी प्रोटेक्शन के लिए कुछ एडिशनल नहीं लगवाना पड़ेगा। यहाँ पे व्हीकल का लॉक अनलॉक हो जाएगा, डोर ओपन करने का लीवर, एक ग्लॉसी फिनिश, चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल यहाँ पे मिलने वाले हैं। साइड मिरर्स का फोल्डिंग एंड एडजस्टमेंट आपको यहाँ मिलेगा। पावर विंडोज़ का लॉक, स्पीकर, बॉटल होल्डर और एडिशनल स्पेस। यहाँ हम इसके पावर विंडोज चेक कर लेते हैं कि वन टच अप एंड डाउन किस में मिलता है, किस में नहीं मिलता है। मैं इसकी चाबी पास में रख देता हूँ एंड अब इसको मैं ऑन करता हूँ। ये ऑन हो चुका है। यहाँ पे हमारा वन टच डाउन, वन टच अप भी मिल जाएगा। बाकी में हम देखते हैं तो बाकी में आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। सिर्फ ड्राइवर वाले में ये फीचर आपको मिलने वाला है। तो ये हो गया इसके डोर के बारे में। अब इसकी ड्राइवर सीट के बारे में बात करते हैं। तो पैसेंजर सीट में मैंने जो आपको दिखाया था, साइड में ये एजेस मिल जाती हैं आपको लेदर वाली वाइट स्टिचिंग के साथ एंड बीच में आपका ये कंप्लीट फैब्रिक मिल जाएगा। ये पिलो को एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज आप कंपनी से ही ले सकते हो। जो किट है, मैं जितने भी सारे आइटम आपको बताइए, अराउंड 13 to 14,000 में आपको ये कंप्लीट किट मिल जाती है। इसमें और भी चीज़ें हैं, अभी हम जब रियर सीट में जाएंगे तब उसकी बात करेंगे। तो सीट में आपको यहाँ एडजस्टमेंट मिल जाता है। इससे आप इस सीट का हाइट एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से रिक्लाइन एंगल इसका चेंज कर सकते हो एंड इस लीवर से सीट को आगे पीछे कर सकते हो। अभी हमारे पास है इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट। तो एक्सीलेटर, ब्रेक एंड डेड पेडल आपको यहाँ मिलने वाला है। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे तो ये स्कफ प्लेट भी मिल जाती है जो कि अभी पूरी प्रोटेक्टिव लेयर से कवर्ड है। यहाँ से इसका बोनेट ओपन कर सकते हो। ये हो जाएंगे इसके हेडलाइट के कंट्रोल जो थोड़े से इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आप कर दोगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ टेक केयर कर लेगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से इसका पार्किंग लैम्प, यहाँ से इसका ये लो बीम वाला पार्ट एंड हाई बीम आप वहाँ लीवर से कर सकते हो। एक बार पुल करोगे तो फ्रंट फॉग लैम्प, दूसरी बार पुल करोगे तो आपके रियर फॉग लैम्प। कुछ इस तरीके का सेटअप आपको फोक्सवैगन या स्कोडा की गाड़ियों में देखने के लिए मिलता है। ये हो जाएगा आपका हेडलाइट लेवलर। यहाँ पे हो जाएगी आपकी एम्बिएंट लाइटिंग, ग्लॉस ब्लैक में आपका एसी वेंट हो जाएगा एंड ये हो जाएगा आपका डिफॉगर। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो हम बैठ चुके हैं गाड़ी में एंड सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्टीयरिंग की। स्टीयरिंग आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है, कंप्लीटली लेदर रैप्ड है, होल्ड करने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे फोक्सवैगन की बैजिंग, एयर बैग, हॉर्न, सिल्वर इंसर्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे एंड यहाँ पे मिल जाएंगे आपको ये MID के कंट्रोल्स। लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो आपके ये क्रूज कंट्रोल वाली चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली है। तो एक ही चीज़ की बात करते हैं। तो राइट साइड में हम देखेंगे यहाँ पे आपको ये व्यू वाली चीज़ें मिल जाती है। पहले मैं लाइट्स ऑन कर लेता हूँ, उसके बाद ये आपको बताएगा। तो मैंने लाइट्स ऑन कर ली हैं। अब यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे आप ये राइट साइड देख पा रहे होंगे MID में काफ़ी सारी सेटिंग्स दी गई हैं। ड्राइविंग डेटा, डिस्टेंस एंड टाइम, एवरेज स्पीड, ऑडियो, टेलीफोन एंड ये व्हीकल की सेटिंग्स। तो ये सब कुछ आप यहाँ से चेंज कर सकते हो एंड उसके अंदर जाके बैक करके अगर आप लेफ्ट वाला एरो दबाओगे तो ये लेफ्ट साइड भी आपको अलग सेटिंग देखने के लिए मिलेगी। गियर का डिस्प्ले, रिफ्यूल क्वांटिटी, स्टीयरिंग एंगल एंड कोई भी चीज़ आपको सेट करना है। जैसे मैं अभी स्टीयरिंग एंगल सेट कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे आपका स्टीयरिंग किस साइड रोटेटेड है, मैंने पूरा अभी इसको लेफ्ट रोटेट करके रखा है तो 24 डिग्रीज ये बता रहा है। मैं इसको सेंटर पे ले आऊँगा तो ये 0 डिग्री हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके की सेटिंग्स आपको MID में मिलने वाली है। व्यू आप दबाओगे तो यहाँ पे देखिए आपको अलग अलग टाइप के व्यू मिल जाएंगे।
ये हो गया आपका स्पीडोमीटर वाला, ये हो गया आपका आरपीएम वाला, एंड ये बेसिक जो था वो आपको मिल जाएगा। इसका कलर कॉम्बिनेशन थीम भी है, आप यहाँ से काफ़ी कुछ सेलेक्ट कर सकते हो। ये हो जाएगा आपका वॉइस कमांड वाली चीज़ है, एंड यहाँ पे हम देख पा रहे हैं तो इस बटन को यूज़ करके आप नेविगेट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा इसके राइट साइड वाले कंट्रोल के बारे में। एंड यहाँ पे आपका सब कुछ एक क्रूज कंट्रोल रिलेटेड चीज़ें ही दी गई हैं। ये जो 2 बटन्स है ये आपके वॉल्यूम से रिलेटेड हो जाएंगे, तो जैसे ही आप यहाँ प्रेस करोगे ये वॉल्यूम आपको अप डाउन होता हुआ दिखेगा। हमारे पास इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट है, तो पेडल शिफ्टर्स आपको मिलने वाले हैं, माइनस यहाँ दिया गया है, प्लस आपको यहाँ मिलने वाला है। ये हो जाएगा आपका हाई बीम लो बीम वाला पास एंड इंडिकेटर। राइट साइड में आपके पूरे वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल हो जाएंगे, इसमें 5 सेटिंग दी गई हैं, हाई लो इंटरवल ऑफ, एंड ये एक स्पेसिफिक स्पीड पे, मतलब वन टाइम एक बार आप डाउन करोगे तो एक बार आपका वाइपर चलेगा एंड ये बंद हो जाएगा। तो 8 इंचेस की आपको ये सेंटर वाली एमआईडी मिलती है एंड 10.1 इंचेस का ये इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसमें आपका एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले कंप्लीटली वायरलेस हो जाता है। 4 स्पीकर, 2 ट्विटर का सेटअप, 4 स्पीकर आपको चारों दरवाजे में, ट्विटर आपको यहाँ ए पिलर्स पे देखने के लिए मिल जाएंगे दोनों तरफ। अब बात करते हैं इस स्क्रीन की, तो मैंने आपको बताया 10.1 इंचेस की मिल जाती है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस मिल जाता है, एंड इसमें आपको ड्राइविंग डेटा भी मिलता है। तो जैसे आप इसको प्रेस करोगे, जब से व्हीकल स्टार्ट है, कितना टाइम हो चुका है, कितना इसने कंज्यूम किया है, तो अभी हमारी गाड़ी स्टेशनरी मोड में है तो ये सब चीज़ें आपको नहीं दिखाएगा। जब से रिफ्यूल हुई है एंड लॉन्ग टर्म, तो ये डेटा अभी कुछ भी रिलेट करने लायक नहीं है, क्योंकि गाड़ी कुछ भी नहीं चली हुई है, सिर्फ 9 किलोमीटर चली हुई है एंड शोरूम में ही है, तो ये डेटा अभी आप कुछ कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। बाकी अपनी फेवरेट प्ले ऐप्स यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। इसके प्लेयर की सेटिंग में जाकर देखते हैं, तो क्विक सेटिंग्स मिल जाती है आपको, सिस्टम की सेटिंग्स मिल जाती है, कार की सेटिंग्स मिल जाती है, मीडिया की सेटिंग्स मिल जाती है, ऐप्स, नोटिफिकेशन, तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप आराम से शोरूम विजिट करके एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड इसमें आपको रेड कलर की एम्बियंट लाइटिंग मिलती है, यहाँ पे पूरे में आपको दिख रही होगी, जो कि काफ़ी प्यारी लग रही है इस ब्लैक इंटीरियर के साथ। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन सिस्टम की बटन मिल जाती है, तो जैसे ही आप यहाँ पर टच करोगे, ट्रैक्शन सिस्टम इनेबल एंड डिसेबल, उसकी वार्निंग आपको यहाँ स्क्रीन पे देखने के लिए मिलेगी। ग्लव बॉक्स की बात करते हैं, तो ग्लव बॉक्स में कुछ ऐसी आपको डेप्थ मिलने वाली है। डैशबोर्ड में यहाँ पे आपको ये पूरा ग्लॉसी ब्लैक इंसर्ट दिया गया है, एंड यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये टेक्सचर डिजाइन देखने के लिए मिलेगा। एक एसी वेंट ऊपर हो जाएगा आपका डिफॉगर। तो ये हो गया इसके अपर पार्ट डैशबोर्ड के बारे में। अब यहाँ पे देखेंगे तो 2 एसी वेंट आपको मिलेंगे। यहाँ पे मैंने एक चीज मिस आउट की कि यहाँ पे जो आपको ग्लव बॉक्स बताया था, ये नॉब दी गई है, तो कूल्ड ग्लव बॉक्स इसमें आपको मिल जाता है। ये हज़ार्ड बटन आपकी हो जाएगी, ऑटो स्टार्ट ऑन एंड ऑफ। यहाँ पे पूरा ये ऑटोमेटिक एसी वाला पैनल, जिसमें ये मैक्स डिफॉगर वाली बटन दी गई है, एयर सर्कुलेशन। यहाँ पे आपको टेम्परेचर देखने वाला है, तो यहाँ से आप इसको प्रेस करोगे या स्लाइड करोगे तो भी आप टेम्परेचर चेंज कर सकते हो। सिमिलर वे में फ़ैन की स्पीड भी टच करके या स्लाइड करके आप एडजस्ट कर सकते हो। एसी के मोड आपको यहाँ दिख जाएंगे, यहाँ से भी आप इसके मोड चेंज कर सकते हो। देखिए आपको दिख रहे होंगे मोड चेंज हो रहे हैं। यहाँ से एसी ऑन कर सकते हो, एंड यहाँ से इसका ऑटोमेटिक एसी आप जैसे टेम्परेचर सेट करके ऑटो पर प्रेस करोगे ये खुद ही सेट हो जाएगा। तो ये हो गया इसके एसी पैनल के बारे में। नीचे 2 टाइप सी वाले चार्जर मिल जाते हैं, एंड यहाँ पे आपको ये वायरलेस चार्जर मिल जाता है। ये हो जाएगा हमारा टॉर्क कन्वर्टर वाला गियर बॉक्स, क्योंकि 1 लीटर का जो आपका वेरिएंट आते हैं उसमें आपको ये टॉर्क कन्वर्टर वाला गियर बॉक्स मिलता है। अदरवाइज आपको डीएसजी सिस्टम मिलता है 1.5 लीटर इंजन के साथ। ये हो जाएगा आपका 12 वोल्ट का सॉकेट, कुछ इस तरीके से इसको आप ओपन कर सकते हो। इंजन स्टार्ट स्टॉप की बटन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, एंड ये पूरा ग्लॉस ब्लैक में पैनल मिलने वाला है। 2 आपको कप होल्डर्स मिल जाएंगे। ये हो जाएगा आपका हैंड ब्रेक। यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्लाइडिंग वाला आर्मरेस्ट, जिसके अंदर कुछ ऐसा स्पेस आपको मिलने वाला है। ऊपर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ग्रैब हैंडल। ये हो जाएगा आपका सनरूफ। यहाँ पे आपको वाइट एलईडी में लाइट दी गई है कुछ इस तरीके की, यहाँ से आप इनको ऑफ भी कर सकते हो, डोर ओपन की सेटिंग पे भी सेट कर सकते हो। एंड इस बटन को एक बार टच करोगे तो आपका सनरूफ ये ओपन हो जाएगा। तो जो आपका शेड है एंड ग्लास एरिया है ओपन एक साथ हो जाता है, बट जब आप इसको क्लोज करोगे तो आपका सिर्फ ग्लास एरिया क्लोज होगा, शेड आपको मैनुअली क्लोज करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। सनवाइजर में यहाँ आपको मिरर मिल जाता है। ड्राइवर वाला आपको प्लेन मिलता है। यहाँ पे मिल जाएगा आपको ऑटोमेटिक IRVM, जो डे एंड नाइट मोड खुद से ही एडजस्ट कर लेगा। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट फ्रंट कैबिन। अब हम मूव करते हैं इसके रियर स्पेस पे। जैसे ही आप गाड़ी बंद करते हो एंड डोर को ओपन करते हो, ये आपको वार्न करता है कि आप कार लीव कर रहे हो, कुछ बिलोंगिंग्स या फ़ोन वगैरह आप भूल रहे हो तो वो भी ले जाइए। तो ये आपको रिमाइंड करता है बेसिकली कि कुछ चीज़ आप ले जाना भूल तो नहीं रहे हो। तो ये हो गया हमारा फ्रंट कैबिन। अब हम बात करते हैं इसके रियर डोर की। रियर डोर जैसे ही हम ओपन करेंगे, यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि मैंने काफ़ी सारी एसेसरीज आपको मिलने वाली हैं 13-14,000 में, तो जो मैं बता चुका हूँ। उसके अलावा आपको ये रियर सनशेड्स मिल जाते हैं दोनों तरफ, एंड ये जो पिलोज देख रहे हैं आपको फोक्सवैगन की बैजिंग के साथ, ये भी आपको उस पैकेज में मिल जाते हैं। बाकी आप जो नंबर मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, उसमें कभी भी कॉल कर सकते हो, एंड आप सारी चीज़ों के प्राइस पता कर सकते हो, अपने हिसाब से बढ़िया से डिस्काउंट भी ले सकते हो। यहाँ पे सिल्वर पे लीवर मिल जाएगा जिससे डोर ओपन कर सकते हो, पावर विंडोज की कंट्रोल, सॉफ्ट टच लेदर फिनिश आपको यहाँ पे भी दिया गया है, स्पीकर दिया गया है, बॉटल होल्डर और एडिशनल स्पेस।
अब अंदर हम बात करते हैं तो पीछे वाली सीट जैसे आपको आगे वाली दी गई थी, साइड में लेदर टचेस एंड बीच में फैब्रिक, एग्जैक्टली सेम ये दी गई है। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, 60/40 का स्प्लिट भी मिलता है, तीनों पैसेंजर के लिए सेपरेट हेडरेस्ट एंड तीनों पैसेंजर के लिए आपको सेपरेट 3 पॉइंट वाले सीट बेल्ट भी मिल जाते हैं। अंदर बैठ के हम देखेंगे तो यहाँ पे 2 AC वेंट आपको दिए गए हैं, 2 टाइप सी वाले चार्जर दिए गए हैं। यहाँ पे ग्रैब हैंडल में एक कोट हुक मिलता है, इस तरफ वाले ग्रैब हैंडल में भी आपको कोट हुक मिलेगा। 2 वाइट LED लाइट्स आपको ये सेंटर पे मिल जाएगी। अब एक चीज़ और इस गाड़ी की, क्योंकि गाड़ी 4 मीटर से बड़ी है, लेंथ इसकी अच्छी है, 4221 mm गाड़ी की लेंथ है, तो इस हिसाब से आपको बूट स्पेस भी बढ़िया मिल जाता है एंड गाड़ी के अंदर स्पेस भी काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। तो कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड फोक्सवैगन का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो यहाँ ज़रूर विजिट कीजिए, आपको काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएंगे। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।